होलिका दहन की अग्नि में विशेष चीजों के अर्पण से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ज्योतिषी बताते हैं कि होलिका की अग्नि आपको वरदान देती है, इसीलिए इस दिन किए गए प्रयोग आपकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो आज किस चीज को अर्पित करने से होगा महालाभ? होलिका की अग्नि से जुड़ा महाप्रयोग कौन सा होगा जिससे आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? देखिए। होलिका दहन के दौरान खास वस्तुओं को अर्पित करके खास लाभ उठा सकते हैं। होली की अग्नि की पवित्रता को लेकर ये भी कहा जाता है कि इस दिन अलग अलग समस्याओं को दूर करने के लिए खास माना जाता है। होली की अग्नि की पवित्रता को लेकर ये भी कहा जाता है कि इस दिन अलग अलग समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ज्योतिषी कहते हैं कि होलिका की अग्नि में आपके कष्ट भी जलकर भस्म हो जाएंगे। और एक सबसे अच्छा महा उपाय ये है कि अगर आपके यहाँ धन की कमी है तो एक नारियल आप लाल कपड़े में लपेट करके और वो अपनी तिजोरी में, अपनी गुल्लक में उस दिन रखने से वो आपके धन की वृद्धि होती रहती है, बढ़ोतरी होती रहती है। होलिका दहन के दूसरे दिन उसकी भभूति लेकर के आइए, स्नान कराइए अपने जल में मिला करके, तो अनेक प्रकार के रोगों का शमन होता है। यह उपाय करने से आपकी अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं और ग्रहों के दोष जनित जो पीड़ा होती है उसका शमन होता है। अगर होलिका की अग्नि में कुछ विशेष वस्तुएं डाली जाएं तो लाभ होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि होलिका की अग्नि में आपको क्या वस्तुएं अर्पित करनी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए काले तिल के दाने, बीमारी से मुक्ति के लिए हरी इलायची और कपूर, धन लाभ के लिए चंदन की लकड़ी, रोजगार के लिए पीली सरसों, वैवाहिक समस्याओं के लिए हवन सामग्री, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए काली सरसों। होलिका पूजा और दहन में परिक्रमा भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं परिक्रमा करते हुए अगर अपनी इच्छा कह दी जाए तो वो सच हो जाती है। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा पर कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखें। होलिका दहन करते समय सर्वोत्तम पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए, भद्रा काल नहीं होना चाहिए। उस समय होलिका दहन किया जाता है। होलिका के समय में पूर्णिमा होनी चाहिए और उसमें विशेष कर यह ध्यान देना चाहिए कि जो होलिका दहन कर रहा है, जो भक्त होलिका में अग्नि दे रहा, होलिका की पूजन कर रहा है, वह तामसी प्रवृत्ति न हो, उस दिन किसी को कष्ट न दे, उस दिन वह किसी शराब, मदिरा और तामसी भोजन ग्रहण न करे, सात्विक रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए होलिका दहन करना चाहिए। प्यार के रंगों में सराबोर होने से पहले होलिका दहन की रस्म अदा होगी। सदियों से ये परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानकर निभाई जाती है। होलिका दहन के दौरान वहां मौजूद रहकर उसमें खास वस्तुओं को डालकर आप कैसे लाभ पा सकते हैं, ये तो हमने आपको बताया। अब समझिए एक महा उपाय जिससे आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती जाएगी। होलिका दहन हो जाने के बाद उसकी थोड़ी सी राख ले आएं। इसको किसी पात्र में सुरक्षित रख लें। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य से जाना हो, इसका तिलक लगाकर जाएं। कार्य में सफलता मिलेगी। मान्यता है कि विधि विधान से होलिका पूजा और दहन करने से मुश्किलों को खत्म होते देर नहीं लगती। तो आप भी होलिका दहन के पवित्र अग्नि से कामना पूर्ति का वरदान मांग लीजिए। सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की वंदना करें। आपके जीवन के कष्टों का भी दहन होगा।